रुको, यदि आप 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड 10वीं से, तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, मिस करिएगा आप फर्स्ट डिवीज़न नहीं आइएगा। तो फर्स्ट डिवीज़न आना है, बिहार टॉपर करना है, तो यह वीडियो पूरा देखिए। तो आइए, मात्र 8 मिनट में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पूरा चैप्टर 8 मिनट में। तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और आप पूरे YouTube पर खोजोगे नो, इस प्रकार के कंटेंट यानी परिभाषा आपको नहीं मिलेगा। चैलेंज है मेरा, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद YouTube पर सर्च करिए इसी चैप्टर को, बिहार बोर्ड और चैप्टर 7 अगर इस टाइप के परिभाषा मिलेगा ना, तो आकर कमेंट करना, ठीक है। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपका पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न, विश्व बाजार किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लाइनिंग भी कर देते हैं आपके लिए। फिर शुरू से देखिए, विश्व बाजार किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। इसे रोक दीजिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। आइए फिर दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है, औद्योगिक क्रांति क्या है? उत्तर लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति वह परिवर्तन है जिसमें हाथ से होने वाले काम की जगह मशीनों द्वारा बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, कितना आसान है। आइए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप लोग को बता दें, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और इसे नोट कर याद कर लीजिए। देखिए, आर्थिक संकट VVI प्रश्न है, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछेगा। 2027 में परीक्षा देने वाले हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न, आर्थिक संकट से क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, आर्थिक संकट वह स्थिति है जब देश में उत्पादन, व्यापार और रोजगार घट जाते हैं, जिससे लोगों की आय कम हो जाती है और आर्थिक समस्या बढ़ जाती है। इसी को आर्थिक संकट कहते हैं। ठीक है, अभी तक अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करो। यदि ऐसा करते हो तो आप लोग को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा यहाँ पर, जो आपके आजीवन याद रहेगा। तो आइए, यह 7वां चैप्टर का चौथा नंबर प्रश्न, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के देश आपस में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ते हैं, उसे कहते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के देश आपस में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से जुड़ते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? माने यह सम्मेलन क्यों हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता लाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। इसका यही उद्देश्य था। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, रोकिए और इसे आप नोट करिए अपने नोटबुक में। यदि आप चाहते हैं बिहार बोर्ड 10वां में
प्रत्येक विषय में 90+ नंबर लाना, तो इस वीडियो को इस चैनल पर आप चिपक जाइए, ठीक है। और प्रतिदिन आपको वीडियो आपको फेयर कराया जा रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का, और आंसर भी ऐसा जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र याद कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग कृपया इस चैनल से जुड़ जाएं, और आपके जो भी सगे संबंधित हैं, रिलेटिव हैं, जो मित्र हैं, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। यहाँ पर शुरू किया गया है सोशल साइंस का हिस्ट्री चैप्टर, और हिस्ट्री में हम लोग सभी चैप्टर को जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है सिर्फ VVI प्रश्न को यहाँ पर लिखा रहे हैं। यानी देखिए, कोचिंग में लिखेंगे तो आपको हर्षिकार, दीर्घिकार, कुछ अशुद्धियाँ होता है फेयर में, जिससे परीक्षा में आपको नंबर कम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि आप एक टीचर के द्वारा लिखा हुआ नोट्स से आप पढ़ रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है ना, आपका शुद्ध लिखावट हो रहा है, यहाँ पर फेयर कर रहे हैं, शुद्ध याद हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न एक जगह नहीं, हिस्ट्री में पूछता है, अन्य सब्जेक्ट जैसे आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में पढ़ना है, वहाँ भी तक 2 विषय में पढ़ना है बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसलिए बच्चा लोग, आपके लिए यह प्रश्न तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, VVI बनता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका डिफिनेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट मैं लिखा देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है या किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट यही प्रश्न है, जो 2 जगह यह पूछता है प्रश्न, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, न्यू डील से आप क्या समझते हैं, यानी न्यू डील से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे न्यू डील वह कार्यक्रम था जिसे रूजवेल्ट कौन था बच्चा लोग, तो अमेरिका का राष्ट्रपति था, ने आर्थिक संकट से निपटने और लोगों को राहत देने के लिए लागू किया था। न्यू डील एक व्यवस्था था। न्यू डील क्या था, एक व्यवस्था था, या कह सकते हैं वह कार्यक्रम था, जिसे रूजवेल्ट ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए लोगों को राहत देने के लिए लागू किया था। क्वेश्चन पूछता है न्यू डील लागू क्यों किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी होगा, न्यू डील लागू क्यों हुआ, तब भी आंसर यही लिखोगे, यही आंसर होगा। क्वेश्चन बदल के भी आए, न्यू डील लागू क्यों हुआ, तो देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यू डील लागू कब हुआ, न्यू डील लागू क्यों हुआ, तो देख लो यहाँ पर लिखे है ना, लागू किया, तो इसीलिए किया गया था। इस प्रकार 7वां चैप्टर का 7 VVI महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ पर हो गया। अब फिर मिलते हैं हम लोग 8वां चैप्टर में, 8वां चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।